ये जो क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी का इतिहास, ये क्वेश्चन सेमेस्टर 4 के लिए है जिसका जनरल पेपर हिस्ट्री है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 के लिए, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इस बार भी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सेम मिल जाए लॉर्ड डलहौजी के बारे में। तो पहले हमें इसका परिचय देनी है कि लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। वह बहुत ही सक्रिय प्रशासक था। उसने युद्ध और कूटनीतियों से भारतीय राज्यों पर अधिकार करके भारत में ब्रिटिश कंपनी के साम्राज्य का विस्तार किया था। हड़प नीति, इस नीति को कई दूसरे नामों से भी जाने जाते हैं, जैसे कि चुक्का सिद्धांत, व्यपगत का सिद्धांत और हड़प नीति। अंग्रेजों का इस नीति को भारतीय रियासत पर लागू करने का एक ही उद्देश्य था कि उन्हें इस समिति के द्वारा भारतीय रियासत को हड़पना था। ये जो हड़प नीति है इसको लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासत पर लागू किया था ताकि भारत के सभी राज्यों को हड़प सके। जो हड़प नीति की पृष्ठभूमि थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे भारतीय रियासतों से सहायक संधि स्वीकार कर ली थी, जिसमें बहुत सारे भारतीय लोग अपने मर्जी से सहायक संधि स्वीकार करी थी, जबकि कुछ से अंग्रेजों ने जबरदस्ती यह सहायक संधि स्वीकार करवाई थी। इस सहायक संधि की वजह से भारतीय रियासतों ने अपनी सेवा के जगह अंग्रेजों की सेवा को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया था और एक तरह से यह रियासतें अंग्रेजों के ऊपर निर्भर हो गई थी। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद सहायक संधि को स्वीकार किए थे, तो वह अंग्रेजों को बहुत महत्व देने लगे थे वह लोग और उसके ऊपर ही निर्भर रहने लगे जो खुद से सहायक संधि को स्वीकार किए थे। जो हड़प नीति के अंतर्गत 3 राज्य, हड़प नीति के अंतर्गत कितने राज्य? 3 राज्य, जो स्वतंत्र राज्य, आश्रित राज्य, अधीनस्थ राज्य। जो स्वतंत्र राज्य यह अपने आप में स्वतंत्र थे, इस पर कोई ब्रिटिश सरकार या अंग्रेजों का अधिकार नहीं था, जबकि आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य इस दोनों में ही हड़प नीति को लागू किया गया था, क्योंकि इन दोनों राज्य में ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा था। तो अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्र राज्य का क्या उसका मतलब है। स्वतंत्र राज्य वह भारतीय रियासत थी जो अंग्रेजों की चंगुल से आज़ाद थी, अंग्रेजों के कब्जे में नहीं थी वह राज्य, ठीक है। जबकि आश्रित और अधीनस्थ राज्य दोनों अंग्रेजों के काबू में थे, उसके ऊपर ही निर्भर थे ये दोनों राज्य। आश्रित राज्य वह राज्य है जो पहले से मुगल साम्राज्य पेशवा को वार्षिक कर देती थी, किंतु अब वह ब्रिटिश सरकार को कर देने लगे हैं और अंग्रेजों के हुकूमत के हिसाब से चलती है। आश्रित राज्य किसके हिसाब से चलती है? तो अंग्रेजों के हिसाब से चलती है। और अधीनस्थ राज्य जिनको ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था अथवा जिनको जीतकर ब्रिटिश कंपनी पुनः स्थापित किए थे और पूर्ण रूप से अंग्रेजों के अधीन थे। मतलब जो अधीनस्थ राज्य इसको अंग्रेजी कंपनी ने ही बनाया था, जिस पर वह पुनः अपना अधिकार जमा रहा था अधीनस्थ राज्य पे। जो आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य में ही हड़प नीति को लगाई गई थी। हड़प नीति को लगाई गई थी आश्रित राज्य और अधीनस्थ राज्य में ही, क्योंकि आश्रित राज्य में अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा था और अधीनस्थ राज्य जो है वह अंग्रेज मतलब उस जमीन को जीत चुके थे, जिस पर वह अपना अधिकार जमा रहे थे। प्रथम व्यपगत का सिद्धांत, इसको हम हड़प नीति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। भारतीय रियासत में किसी शासक या राजा के बाद अगर कोई अलग शासक या राजा बनता था तो वह उसका पुत्र बनता था, परंतु यदि अगर उस
राजा का कोई संतान नहीं है तो वह राजा किसी दूसरे बच्चे को गोद ले लेता था और तब वहाँ गोद लिया हुआ पुत्र अगला राजा बनता था। इस पुराने समय से चलती आ रही प्रथा के ऊपर अंग्रेजों ने अपनी हड़प नीति को लागू किया। दूसरा व्यापकता का सिद्धांत है। इस व्यापकता के सिद्धांत के तहत जो राज्य अंग्रेजों से किसी न किसी रूप में हार गए थे, अब वे राज्य अंग्रेजी कंपनी के ऊपर निर्भर है और यदि वहाँ की राजा की कोई संतान न हो जिनके कारण वह राजा किसी बच्चे को गोद लेकर उसे राजा बनाता है, तो अंग्रेज सीधा ही उस राज्य पर पूर्ण कब्जा कर देते थे। क्योंकि अंग्रेज के अधीन जो लोग काम कर रहे थे उसको पता चल रहा था कि इस राजा की कोई संतान नहीं है, इसने किसी और के बच्चे को गोद लिया है, तो उसके ज़मीन को सीधा अंग्रेज हड़प लेते थे। अंग्रेजों के द्वारा व्यापकता के सिद्धांत से लिए गए राज्य को अपने साथ मिलाया गया। जो ये हड़प नीति लगाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके द्वारा भारत की ये जो 9 राज्य है, इसको मतलब 9 जगह कुछ राज्य है, तो इसको ना सरकार अपने साथ मिला लिए थे हड़प नीति के द्वारा। तो पहले सतारा को मिलाया था 1848 में, फिर जैतपुर को मिलाया था 1849 में, फिर संभलपुर को मिलाया था 1849 में, फिर बघाट को मिलाया था 1850 में, उदयपुर को मिलाया था 1852 में, झांसी को मिलाया था 1853 में, जबकि नागपुर को मिलाया था 1854 में और करौली को मिलाया था 1855 में, जबकि अवध को मिलाया था 1856 में। ये जो कर्म है, ठीक है, इसमें एग्जामिनर जो है 1 नंबर का पूछता है कि बोलिए झांसी को अंग्रेजों ने अपने साथ कब मिलाया था, तो 1853। इस तरह यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हमको इसका निष्कर्ष देखना है कि लॉर्ड डलहौजी की इस हड़प नीति से भारतीय रियासत को बहुत हद तक मारपीट और युद्ध के माध्यम से किया गया था, जिस कारण भारतीय रियासतों में अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होने लगी थी और बाद में यह 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बना। जो लॉर्ड डलहौजी थे वह बहुत सारे भारतीयों को मारपीट या युद्ध के माध्यम से हड़प नीति को अपनाने बोल रहे थे और हड़प नीति के माध्यम से उसने भारत के बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिए थे। और ये जो क्वेश्चन है हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये करके जाते हो तो आपको एग्ज़ाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं।